जब अखिलेश यादव जी की सरकार 2012 से 17 तक चली तो सबसे ज़्यादा जुल्म दलितों के साथ हुआ। समाजवादी पार्टी के जो पीडीए के नेता हैं या पीडीए का जो परिवार है, बस कभी दलितों का तेजी नहीं हो सकता। नारा देने से काम नहीं चलेगा। उनके उत्थान के लिए आप कितना कार्य कर रहे हैं? मैं हूं फहीम खान। आप देख रहे हैं इस वक्त रामपुर की वो आवाज जिसको देश और दुनिया सुनना चाहती है। प्रदेश के लोगों के मन में बड़े सवाल हैं। सवाल है कि पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव आखिर अल्पसंख्यक, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात तो करते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए उनकी आवाज़ कहीं सुनाई नहीं देती। उनको कहीं भी ट्वीट करते हुए नहीं देख सकते। दलित अल्पसंख्यक अगर कहीं भी दबाए जाते हैं, उनको कुचला जाता है, उनके साथ कहीं ज्यादती होती है, कहीं उनके साथ कोई गलत होता है, कहीं जैसे कानपुर के अंदर दलित बेटी के साथ रेप हुआ, उसमें वो ट्विटर तक भी पर वो नहीं आ पाए। तो जितने सवाल हैं ये, इन सभी सवालों को पूछने के लिए आज उत्तर प्रदेश की ये जो स्थली है जिसको हम कहेंगे रामपुर, आज वहाँ गांधी समाधि पर, जो कि देश में दूसरा गांधी समाधि है, और यहाँ मौजूद है आज रामपुर के वो बाशिंदे जो मेरे इन्हीं सवालों का जवाब देंगे कि आखिर पीडीए सच्चाई में क्या है। क्योंकि जिस तरह से चीजें सामने आई हैं, लोगों ने देखा है, समझा है कि ये जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का नारा दिया गया, ये क्या समझ में आता है आपकी? ये नारा झूठा ढकोसला है। पीडीए जब अखिलेश यादव जी की सरकार 2012 से 17 तक चली तो सबसे ज़्यादा जुल्म दलितों के साथ हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं के सांसद यशवीर धोबी ने जो प्रमोशन में आरक्षण था, जिसका सीधा सीधा लाभ दलितों को मिलता था, वो फाड़ने का काम किया है। तो सबसे बड़ा धोखा तो दलितों के साथ उन्होंने किया। अब वो पीडीए की बात करते हैं। मैं कहता हूँ जहाँ हत्याएं दलितों की होती हैं, जहाँ दलितों के साथ अपमान होता है, दलितों के साथ जो भी घटनाएं होती हैं, वहाँ अखिलेश यादव बिल्कुल कतई नहीं बोलते, चुप्पी साथ जाते हैं। बस उनको एक मकसद है कि भाजपा के खिलाफ उन्हें बोलना है, और कोई उनका मकसद नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, ये जो पीडीए है ये ट्विटर तक सीमित है या दलितों के सुरक्षा के अधिकार की बात भी करनी चाहिए? दलितों के सुरक्षा के अधिकार की बात करनी चाहिए, लेकिन पीडीए को इस बात से कोई मतलब नहीं है। और पीडीए सिर्फ एक जाति का पीडीए है, वो पीडीए है ही नहीं सही मायनों में, वो सिर्फ और सिर्फ बाई का है। अच्छा, जिस तरह से मैं चीज समझना चाहूंगा, दलित समाज की बेटी के साथ कानपुर में रेप होता है, अखिलेश यादव ना ट्विटर पर और ना मोर्चे पर आकर कुछ बोलते हैं, तो इस चुप्पी को क्या समझें? मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें पूरी तरीके से मतलब ये कि दलित तो समाज से कोई हमदर्दी नहीं है। पीडीए तो मुझे ऐसा लगता है कि पीडीए से फर्जी काम कर रहे हैं सारा, ये बस दलितों का वोट प्राप्त करने के लिए। और दलित, अल्पसंख्यक, हाँ, उसका मेन कारण ये है, उनको ये एहसास होता है कि शायद जो है दलित समाज जो है मतलब एक सत्ता पक्ष के कुछ नाराज है, तो उन्हें ये पीडीए का नारा देकर शायद उनको अपने साथ जोड़ने की प्लानिंग है। आता हूं मैं भी आपके पास, और भी सवाल लूंगा। मेरे साथ वो भी हैं जो कि दलितों के लिए बड़ा संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, और इन्होंने सच में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए और दलितों के लिए, गरीब और मजदूरों के लिए बड़ा काम किया है। महेश सागर जी, ये जो पीडीए है, इस पीडीए को क्या नैतिक अधिकार बाकी है कि वो इस तरह के पीडीए की बात करे, जबकि वो दलितों के लिए नहीं बोल रहा, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बोल रहा, और इसके अलावा पिछड़े के लिए भी उन्होंने अभी तक कोई आवाज़ ऐसी नहीं सुनाई? क्या कहेंगे आप? देखिए, पीडीए का कोई मतलब ही नहीं है। पीडीए एक चुनावी नारा है। जब चुनाव आता है तो पीडीए आ जाता है। अभी आपने देखा होगा, जब देश के अंदर चुनाव हो रहा था तो पीडीए ही का नारा देके उन्होंने जनता को लूटा। पीछे उनकी 45 सीटें आई, और अब वही पीडीए का नारा जमीनी स्तर पर लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो घटनाएं घटित हुई हैं प्रदेश के अंदर, उसमें यादव बहुल्य क्षेत्र में ज़्यादा घटना घटित हुई हैं। जो उनके जाति के लोगों ने ही पीडीए के भीतर दलितों को रोंदा है। जैसे मथुरा में घटना हुई, वहाँ FIR तक नहीं लिखी जा रही थी। अभी आपने कानपुर वाली देख लीजिए, इससे पहले रामपुर में देख लीजिए जो खसोल में हुई थी दलित बच्ची के साथ। ये सब कौन है? मैं किसी भी समाजवादी या पीडीए के कार्यकर्ता ने उनके लिए कोई पत्र तक नहीं लिखा कि उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि वे भी देश के नागरिक हैं।
मगर देश के नागरिक तो जब मानेंगे, क्योंकि उन्हें तो केवल वोट की राजनीति करनी है, दलितों की राजनीति करनी है। क्योंकि अभी देखा था कि भारतीय संविधान की बात करते के जो लोगों को भावुक किया गया, उस पर जब वोट मिला समाजवादी पार्टी को, तो उन्होंने सोचा कि अब यही है कि भावनाओं से खेलने का काम करना है, ना कि किसी के विकास की, ना कि किसी के सुरक्षा की बात करनी है। अच्छा, जैसे एक बात मैं समझ लूँ आपसे, ये जब उनकी जाति की बदनामी की बात आती है तो उस बदनामी को बचाने के लिए बड़े से बड़ी घटना वो पी जाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव पीडीए के नेता बने रहने लायक हैं? उनको तो नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा जो लड़ाई रही है बसपा और सपा की रही थी, और उस समय जब बसपा सपा की सरकार बनती थी तो सपा के ही लोग दलितों के खिलाफ मुकदमे लिखवाते थे। कई हत्याएं हुई, कई आज भी जेल में आज बंद हैं, वो सिर्फ सपा की वजह से बंद हैं। आरक्षण का बिल हो फाड़ने में, प्रमोशन का मामला हो, तो समाजवादी पार्टी के जो पीडीए के नेता हैं, ये पीडीए का जो परिवार है, बस कभी दलितों का हितैषी नहीं हो सकता, केवल गुमराह कर सकता है वोट के समय, वह हितैषी नहीं हो सकता। एक बात और मैं पूछूंगा, ऐसे जब मामले आते हैं तो ऐसे में योगी सरकार बुलडोजर चलाती है, तो जब बुलडोजर चलाती है तब अखिलेश यादव को तकलीफ होती है, क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी को निश्चित रूप से तकलीफ ही होगी, क्योंकि जो उनका कार्यकाल रहा 2012, क्या उनका अपराधियों से उनकी सहानुभूति है? अपराधियों से उनकी 100% सहानुभूति है, चाहे वो अपने जो बीच में मुख्तार अंसारी जी का रहा हो, चाहे वो अतीक अहमद साहब का रहा हो, तो उनकी तो आप सामने से उनकी दिखाई देता है कि उनके अपराधियों से हमदर्दी है। चूंकि पुराना आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 2012 से 17 का जो कार्यकाल रहा सरकार का, 100% दलितों का उसमें शोषण हुआ, दलितों के पोस्टिंग में शोषण हुआ, दलित अधिकारी हमारे नहीं थे, दलित कलेक्टर नहीं था, दलित एसपी नहीं था, दलित कोई जिम्मेदार पद पे नहीं था, केवल एक समाज के अधिकारी थे, 22 समाज के अधिकारी जो कंट्रोल करते थे। ये दलितों की पीड़ा नहीं कही जाती, जैसे दलितों की बात करते हैं तो दलितों की पीड़ा पे बात तो नहीं होती। इसके अलावा भाजपा पे हमला करने के लिए ट्विटर पे वार किया जाता है पीडीए की तरफ से। बिल्कुल सही बात है जो अभी बताया कि कभी भी आरक्षण के हिसाब से प्रदेश के अंदर तैनाती नहीं की गई। जब पीडीए की सरकार रही है, एक वर्ग को बहुत ज़्यादा रखा गया है जिले चलाने में, उनकी जो भागीदारी है वो कम की गई है। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये नारा था। अब इन सब हालातों को देखते हुए ये बात कही जाए कि इसमें पीड़ा, डर और अपमान नाम रख देना चाहिए इसका। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पीडीए का मतलब यह है कि नारा देने से काम नहीं चलेगा, उनके उत्थान के लिए आप कितना कार्य कर रहे हैं। जैसे ये कि अभी पीडीए के जो समर्थक लोग हैं वो सरकार में नहीं हैं, लेकिन कम से कम उन्हें ये चाहिए कि जो एक प्रदेश अध्यक्ष है वो कम से कम एक दलित समाज का बंदा होना चाहिए। समाज को रोजी रोटी से जोड़ने का सबसे पहला काम करना चाहिए। हमें तो अखिलेश यादव जी ये बताएं कि वो अपनी आने वाली सरकार में दलितों के लिए क्या करने वाले हैं या पिछड़ों के लिए क्या करना है, वो अपना एक घोषणा तो करें। अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इनके कार्यकाल को आप कैसे समझते हैं, कैसा लगता है और आगे कैसा रहना चाहिए? इनका कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल है, सबसे अच्छा कार्यकाल। अपराधी कोई भी हो, किसी जात का, किसी बिरादरी का हो, उदाहरण के तौर पर भी घटना मिलक में घटी, वो अपराधी था, तत्काल जेल गए, जबकि वो जिस समाज से आप जानते हैं, लेकिन अपराधी थे, उन्होंने गलती की थी और वो जेल गए। अभी जो घटना थाना मिलक में घटी थी कल्याणपुर गांव में, इमीडिएटली एक्शन हुआ उसमें, तो इससे अच्छी सरकार कहाँ मिलेगी? कानून व्यवस्था दुरुस्त है और दलितों को इससे सरकार नहीं मिलेगी। जहाँ तक पीडीए का सवाल है तो पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए, और कुछ नहीं, पूरा खोखला है सब। देखिए, ये जिस तरह से पीडीए का बात कही, पीडीए का नारा तब खोखला हो जाता है जब बेटियों की चीखें निकलती हैं और इन चीखों पर अखिलेश यादव का मुंह सिल जाता है। उनकी जो परिभाषा है पीडीए की, वो तब बदल जाती है जब उनकी जात और बिरादरी के लोग
किसी दलित के ऊपर या किसी मुस्लिम के ऊपर अत्याचार करते हैं। पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव का उस वक्त चेहरा देखने लायक होता है जब ऐसी कहीं घटना हो और ट्विटर पर उनका कोई ट्वीट बना ना दिखे। हालांकि उन्होंने लगातार ट्विटर पर सरकार के खिलाफ तो अभियान चल रखा है वार करने का, लेकिन लोगों की हित की बात करने का। रामपुर के अंदर उनके बड़े नेता समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी बीबी जेल में रही, उसके बावजूद उनका उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कहीं विरोध प्रदर्शन होता नजर नहीं आया। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। तो जिस तरह से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करने वाला पीडीए और उनके नेता अखिलेश यादव की चुप्पी आज लोगों ने बताई कि उसकी क्या वजह रही और वो क्या सोचते हैं, ये सब लोगों की राय मैंने आप तक रखी है। आप भी इसको अपनी राय शामिल करने के लिए मेरे साथ आइए। रामपुर के अंदर अगली चौपाल पर मैं आपको नए मुद्दे के साथ फिर बताऊंगा कि रामपुर के लोग क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो बुलडोजर वाला मॉडल है उसको सभी लोगों ने यहां पास बता के कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार अच्छी सरकार कहलाती है। फहीम खान, रामपुर।